हाँ भैया भैया स्टार्ट। ठीक है। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का। लैपटॉप खोलो प्रोजेक्ट। हाँ, तो आज हम एक नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ उपस्थित हुए हैं। टॉपिक का नाम है इसरो, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा जो अभी लॉन्च किया गया था PSLV C65 मंडे जैन 12 को, वो फेल्ड हुआ है या उसके खिलाफ साजिश की गई है। हम इस बारे में बहुत डिटेल से चर्चा करेंगे। ओके, सबसे पहले हमें एक बात ध्यान रखनी पड़ेगी कि अभी जो भी भारत के द्वारा DRDO, इसरो, बार्क, भाभा एटॉमिक रिसर्च, जितने भी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उनको सबसे पहला काम क्या करना होगा कि उनको जो अपनी प्राइवेसी मेंटेन करनी है और उनको थोड़ा सा सिक्योरिटी पे इन्वेस्ट करना पड़ेगा। ऐसा होता क्यों, मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ? देखिए, आप सभी को ध्यान होगा, हमारे बहुत सारे होनहार साइंटिस्ट, बहुत सारे होनहार प्राइम मिनिस्टर्स को उनकी हत्या की गई। कोई हादसा हुआ, कोई रेल एक्सीडेंट हुआ, कोई विमान एक्सीडेंट हुआ और उसमें उनकी जान चली गई। अब ये बात केवल आपको लग सकता है कि हादसा है, लेकिन इतने सारे हादसे एक के बाद एक कैसे हो सकते हैं? हर देश की एक खुफिया एजेंसी होती है। हमारे भारत की भी खुफिया एजेंसी है, रॉ रिसर्च एंड एनालिसिस विंग। अमेरिका की है FBI, CIA। ऐसे ही प्रत्येक देश की होती है। लेकिन कोई देश अपनी खुफिया एजेंसी को किस प्रकार से प्रयोग कर रहा है किसी देश के खिलाफ, वह निर्भर करता है उसकी मानसिकता कैसी है, उस देश का व्यवहार कैसा है, उस देश के लोग कैसे हैं, उस देश के लोगों की सोच कैसी है। जिस प्रकार से भारत देश कभी किसी को बिना हार्म किए हुए आगे बढ़ रहा है, लेकिन कुछ ऐसे देश हैं, आप लोग समझ जाएंगे मैं किसके लिए कह रहा हूँ। कुछ देश ऐसे भी हैं जो अपने आप को आगे बढ़ाने के साथ साथ दूसरे देशों को पीछे भी खिसकाते हैं, जिस कारण से वो आगे बढ़ पा रहे हैं। तो ऐसा ही कुछ भारत देश के साथ बीते कुछ समय से होता आ रहा है और अब वह समय आ गया है कि हमें उसको रोकना पड़ेगा। सबसे पहले हमें ये बात समझनी चाहिए कि हमारे आस पड़ोस में हमारे जो पड़ोसी नेबर कंट्रीज़ हैं, उनको हमसे क्या उम्मीदें हैं, क्या अपेक्षाएं हैं। जैसे अमेरिका है, रसिया है, चाइना है, पाकिस्तान है, ये चारों हमारे भारत देश से कहीं ना कहीं संबंधित हैं। पाकिस्तान, चाइना और अमेरिका तीनों भारत का हित ना चाहते हुए अहित चाहते हैं। रूस देश है, वह भारत का हित चाहता है। तो आखिर ऐसा क्यों? देखिए, मैं ये सब बातें इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि अभी जल्दी ही में आप लोग को एक सीरीज़ दिखाई पड़ेगी। इसरो ने अभी तक 64 फील्ड मिशन दिए हैं, बहुत सारे सक्सेसफुल मिशन भी दिए हैं। जैसे कि देखिए, 2014 में मंगलयान एक सक्सेसफुल मिशन था और इतना सक्सेसफुल था कि बहुत ही कम रुपए में, केवल 450 करोड़ रुपए की लागत में हमने अपना मंगलयान मंगल की कक्षा में भेज दिया था। उसके बाद में बहुप्रतीक्षित चंद्रयान 3 2023 में भेजा गया था, वो भी हमारा लॉन्च हुआ था। SpaceX 2024 में ही रिसेंटली ही लॉन्च हुआ था। ब्लूबर्ड 2025 में लॉन्च हुआ था और आदित्य L1 2023 में लॉन्च हुआ था। ये सभी सक्सेसफुल मिशन की लिस्ट है। लेकिन इसके साथ ही एक बहुत डरावना सच भी है जो हमको जानना होगा और हमें इस पर विचार करना होगा। अगर हम विचार नहीं करेंगे तो कौन करेगा? देखिए, 64 फील्ड मिशन। अब आप लोग के माइंड में एक क्वेश्चन आएगा कि ठीक है, फील्ड मिशन है, चलिए ठीक है, फील्ड मिशन वैज्ञानिकों की गलती की वजह से हो सकता है या एक हादसा हो सकता है। देखिए, हादसा 1 या 2 होते हैं, 64 नहीं होते। मैं समझता हूँ स्पेस रिसर्च, स्पेस साइंस बहुत ही ज़्यादा डीप, बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड, बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है, लेकिन मुझे अपने वैज्ञानिकों पर, अपने देश के युवाओं पर पूरा भरोसा है कि उनसे इतनी बड़ी मिस्टेक नहीं हो सकती। कहीं ना कहीं इसमें विदेशी ताकतों का हाथ है। अब आपके माइंड में एक क्वेश्चन आएगा, अच्छा ये बताइए, चलिए ठीक है, मान लेते हैं विदेशी ताकतों का हाथ है, क्या प्रूफ है आपके पास? देखिए, सबसे पहली बात यही है, हमारे पास कोई प्रूफ नहीं है, यही एक प्रूफ है। अब आपको ये बहुत ज़्यादा आयरॉनिक बात लगेगी, विडंबना वाली बात लगेगी कि ये क्या बात हुई कि हमारे पास कोई प्रूफ नहीं है, यही प्रूफ है। देखिए, होता क्या है, पहले और आज में बहुत डिफरेंस है। पहले जो खुफिया एजेंसी की एजेंट होते थे,
इनके जो जासूस होते थे वो इतने ज़्यादा एक कह सकते हैं एक्यूरेट नहीं होते थे, एक्यूरेसी उनके पास कम होती थी। लेकिन आजकल किसी भी खुफिया एजेंसी को जो ट्रेनिंग दी जाती है या उनके एजेंट्स को जो ट्रेनिंग दी जाती है उसमें सबसे पहली बात यह बताई जाती है कि अगर आप कोई भी ऑपरेशन करते हैं किसी दूसरी कंट्री में या अपनी ही कंट्री में किसी और के खिलाफ, तो उस ऑपरेशन की जिम्मेदारी हमारे देश के द्वारा नहीं ली जाएगी। और यदि आप पकड़े जाते हैं तो आपको हम नहीं जानते, आप कौन हैं, कहाँ रहते हैं, हमें नहीं पता, आपका हमारे देश से कोई लेना देना नहीं है। अब इतना कुछ होने के बाद में सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि जो जासूस है उसको सख्त हिदायत दी जाती है कि आप जो ऑपरेशन कर रहे हैं, जो कार्य कर रहे हैं, जो एक्ट कर रहे हैं, उसमें सबूत को नहीं छोड़ना है। आप सभी जानते हैं अमेरिका इन देशों की श्रेणी में सबसे आगे है। हो सकता है इस वीडियो को कम रीच मिले क्योंकि इसमें कहीं ना कहीं अमेरिका का जिक्र हो रहा है, और जो कंपनी जिसमें मैं वीडियो अपलोड करूंगा या जिसमें मैं बना रहा हूँ वो कंपनी भी अमेरिका की है, तो हो सकता है कि इस वीडियो को कम रीच मिले और ये वीडियो ज़्यादा लोग ना देख पाएँ। लेकिन आपका काम ये है कि ये बातें सबके साथ शेयर होनी चाहिए, आप लोग इसको शेयर करेंगे सब में, ठीक। तो ये पहला सबूत यही होता है कि कोई सबूत ना मिलना, क्योंकि जनरली क्या होता है अगर कोई मिशन फेल हुआ है तो उसमें सबूत मिलते हैं कि हाँ इसमें ये कमी हो गई है, ये दिक्कत हो गई, सब ऑब्जर्वेशंस होते हैं, लेकिन इसमें कोई सबूत नहीं मिला है अभी तक, कोई ठोस सबूत नहीं मिला है कि इसमें कोई कमी मिली थी। अब इसमें काफ़ी कारण हो सकते हैं। सबसे पहले मैं आपको ये बताता हूँ कि कौन कौन से मिशन फेल हुए हैं। देखिए PSLV C-39 2017 में फेल हुआ था, GSLV F-10 2021 में फेल हुआ था, GSLV F-15 2025 में फेल हुआ था रिसेंटली, PSLV C-61 2025 में फेल हुआ है, और PSLV C-62 या PSLV C-65 2026 में फेल हुआ है। 2026 का पहला मिशन इसरो का, और उसमें ही हमको असफलता प्राप्त हुई है। इसका मतलब ये नहीं है कि हम पीछे हटेंगे, हमें आगे बढ़ना है, बहुत आगे बढ़ना है। परंतु क्वेश्चन ये है कि आखिर ऐसा हो क्यों रहा है, आखिर हमारे साथ ही हर बार ऐसा क्यों होता है। हमारा भारत देश बिना किसी देश को नुकसान पहुंचाए अपनी सीमित संसाधनों में हम अपने आप को आगे बढ़ा रहे हैं, विकसित कर रहे हैं, विकासशील देशों की श्रेणी में आना चाह रहे हैं, विकासशील देशों की श्रेणी से हम विकसित देशों की श्रेणी में जाना चाह रहे हैं। ऐसा क्यों हो रहा है हमारे साथ? देखिए, आपको समझना पड़ेगा, कोई भी विकसित देश जो विकसित हो चुका है वह किसी न किसी गरीब देश का, किसी न किसी विकासशील देश का दोहन करके, शोषण करके ही आगे बढ़ा है। आप ब्रिटेन को देख लीजिए, भारत को कितने सालों तक उसने लूटा और आज अपने आप को विकसित राष्ट्र कहता है। बिना भारत के संभव नहीं हो पाता। न केवल भारत, न जाने कितने देशों को ब्रिटेन ने अपना गुलाम बनाया, कॉलोनी बनाया, कॉलोनाइजेशन किया उनका। इसी प्रकार से अमेरिका भी कभी ब्रिटेन का गुलाम हुआ करता था। उसके बाद में अमेरिका ने यह स्टार्ट किया और डायरेक्टली ना किसी को गुलाम बना के इनडायरेक्टली गुलाम बनाया। उसी प्रकार से बहुत सारे और देशों का भी है। आप ये देखिए, ये देश जो विकसित देश होते हैं ये किस प्रकार से अपना प्रभाव दूसरे देश पे रखते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैं अमेरिका को भारत के एक संदर्भ में बताना चाहता हूँ और चाइना को भारत के संदर्भ में बताऊंगा कि किस प्रकार से अमेरिका भारत की 140 या 150 करोड़ की जनसंख्या पे अपनी पकड़ रखता है। सबसे बड़ा एग्जांपल है फेसबुक, व्हाट्सएप, यूट्यूब, इंस्टाग्राम। ये जितनी भी मेजर कंपनीज़ हैं ये सारी की सारी कंपनीज़ अमेरिका की हैं। और अगर ये कंपनीज़ या अमेरिकी सरकार चाहे तो एक रात में कोई भी अफवाह फैला सकता है और कोई भी अफवाह फैलाने के बाद में देश में पैनिक मच सकता है। तो ये इनकी सॉफ्ट पावर के अंतर्गत आता है जो इसका यूज करते हैं। अब आप ये देख लीजिए कि सबसे पहले तो अमेरिका है, चाइना है या फिर कोई भी और कंट्री जो भारत के खिलाफ साजिश रचना चाह रहे हैं, वह हमारे जो सैटेलाइट सेक्टर है, स्पेस सेक्टर है, इसमें क्यों इतना इंटरेस्ट दिखा रहे हैं। देखिए, अब मैं सबसे पहले बताना चाहूँगा, हमारे जो इसरो की स्थापना थी, इसरो की फुल फॉर्म होती है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। इसकी जो स्थापना हुई थी वो 1969 में हुई थी और अभी वर्तमान में जो इसरो के चेयरमैन हैं वो हैं डॉक्टर बी नारायणन सर। तो अब आप सबसे पहले ये देखिए, जो PSLV C-65 लॉन्च हुआ था जो फेल हो गया है, वो इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? देखिए, हम उसको कहते हैं वर्क हॉर्स। हमारे इसरो का ये वर्क हॉर्स है, काम करने वाला घोड़ा है। क्यों? क्योंकि ये बहुत ही भारी पेलोड को उठा के और स्पेस में ले जा सकता है।
अब देखिए जिस प्रकार से इसमें ये जो 16 सैटेलाइट्स को लेके जा रहा था, उन 16 सैटेलाइट्स में कौन कौन से सैटेलाइट्स थे? EOS-N1, इसका नाम अन्वेष था, जिसको DRDO ने डिज़ाइन किया था, वो इसमें फेल हुआ है। EOS का फुल फॉर्म है अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट, इसका नाम अन्वेष रखा गया था, ये फेल हो गया। तो कहीं ना कहीं हमको ये देखना पड़ेगा कि आखिर ये देश ऐसा क्यों कर रहे हैं। देखिए सबसे पहला पॉइंट इसमें आता है आर्थिक तरक्की, इकोनॉमिक प्रोग्रेस। इकोनॉमिक प्रोग्रेस से क्या होता है? देखिए होता क्या है, आज भारत देश दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है और जल्दी ही तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा। 2000 के आसपास हमारी जो अर्थव्यवस्था थी वो कहीं पे भी नहीं थी, आई थिंक टॉप 20 या टॉप 10 में भी नहीं थी। आज हम लोग टॉप 4 में आ गए हैं। तो कहीं ना कहीं अमेरिका, चाइना ही हमसे आगे हैं, तो उनका ये कहीं ना कहीं कंसर्न रहेगा कि भारत किसी दिन हमें भी बीट ना कर दे और हम उससे पीछे ना हो जाए। इसीलिए स्पेस सेक्टर को प्रभावित करके अभी कुछ ही समय पहले जो ब्लूबर्ड 2025 में जो लॉन्च किया गया था, उसमें बहुत सारे सैटेलाइट स्टारलिंक के थे, एलन मस्क टेस्ला कंपनी के थे। क्यों थे? क्योंकि इंटरनेट और कनेक्टिविटी बढ़ाने के लिए सैटेलाइट के यूज होते हैं। तो हर कंपनी भारत के लिए रुपए देती है और हम उसके सैटेलाइट लॉन्च करते हैं और ये रुपए हमारे देश की तरक्की में काम आता है। इसरो एक ऐसी संस्था है जो 1 रुपये के बदले हमको 7 रुपये वापस करती है, यानी कि हमको 700% का रेवेन्यू जनरेट करके देती है। तो सबसे पहले आप लोग को ये समझना पड़ेगा कि कोई भी देश, अमेरिका हो, चाइना हो या फिर रूस हो या फिर कोई भी देश जो हमारा फ्रेंडली कंट्री नहीं है, रूस तो फ्रेंडली कंट्री है, हमको कहीं ना कहीं उनकी मंसूबों को पूरा नहीं होने देना है। अब देखिए इसको फेल कैसे किया जा सकता है, इस पर 2 या 3 पॉइंट हो सकते हैं। देखिए ऐसा हो सकता है कि अमेरिका या किसी भी कंट्री जिसने इस मिशन को साजिश करके फेल करवाया है, ऐसा मैं कह रहा हूँ, हो सकता है उसने सबसे पहले तो जो हार्ड पावर का यूज़ किया होगा, मतलब कोई अपना स्पाई लगाया होगा, सॉफ्टवेयर में कोई ग्लिच कर दिया होगा, कोई ऐसी डिवाइस जिससे इसमें इंटरफेरेंस करा होगा, ऐसे हो सकता है। दूसरा इसमें क्या हो सकता है? इसमें हो सकता है कि उन्होंने ऑनलाइन हैक करके इसमें कुछ मालवेयर या मेलवेयर या फिर कोई भी वायरस इंस्टॉल कर दिया हो और उसके जो ट्रैजेक्टरी होती है वो चेंज हो गई हो। तीसरा हो सकता है कि किसी लेज़र वेपन का यूज़ किया गया हो। लेज़र वेपन एक होता है जिसमें हमें रेड बीम दिखता है, जिसमें ग्रीन बीम दिखता है, और एक होता है जिसमें हमें नहीं दिखता है लेकिन उससे वो वर्क करता है, तो उसका भी यूज़ करा जा सकता है। हो सकता है ऐसा कि ये मिशन हमारी ही गलती की वजह से फेल हुआ हो या फिर हमको गलत डेटा प्रोवाइड कराया गया हो, ऐसा भी हो सकता है। तो सबसे पहले तो हमको ये देखना है कि आखिर जो मिशन फेल हो रहे हैं इसको लेके सरकार कोई कदम उठा रही है क्या? हमारा न्यूक्लियर प्रोग्राम जितना भी हम लोगों ने स्टार्ट किया था उसमें बहुत सारे हमारे डॉक्टर होमी जहांगीर बाबा, उनका प्लेन क्रैश में निधन हुआ था। आपको क्यों लगता है कि वो प्लेन क्रैश में मारे गए थे? मुझे तो लगता है कोई साजिश थी। लाल बहादुर शास्त्री जी, न जाने कितने और साइंटिस्ट जिनको प्लेन क्रैश में ताशकंद में मरवाया गया। आपको लगता है सब ये हादसे थे, सब एक संयोग था? नहीं, ये सब साजिश है और ये हमारे देश के साथ आगे भी होगी, लेकिन हमको इसके लिए तैयार होना है। और आप लोगों के लिए ये जो मैं वीडियो लेके आया था, आप मुझे बताएंगे कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। अभी सीमित संसाधन है तो थोड़ा सा शॉर्ट वीडियो हो रहा है, लेकिन मैं अगली बार में और वीडियो थोड़ी डिटेल की भी बनाऊँगा। तो आप लोग ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें फ्रेंड्स में और अपने ग्रुप्स में, और उसके बाद में हम लोग चलते हैं। जय हिंद फ्रेंड्स।